अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूं मिज़रिश और आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कमीज़ पे गला कैसे लगाते हैं। मैंने गोल गला लिया है, ठीक है। इसकी मैंने चौड़ाई ली है 4 इंच, चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और मैंने लंबाई इसकी ली है 4.25 इंच, ठीक है। ये साइज़ जो है 4 साल से लेके 7 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को चूँकि रफ़ कपड़े पे सिखा रही हूँ तो मैंने 2 स्क्वायर पीसीस लिए हैं, 10 बाई 10 है, ठीक है। इसकी चौड़ाई भी 10 है और लंबाई भी 10 है, ये आप देख सकती हैं। 10 बाई 10 के मैंने पीसीस लिए हैं, ठीक है। 2 पीसीस, एक फ्रंट में बनाऊंगी, फ्रंट पे ये वाला गला, चेपी वाला गला लगा के दिखाऊंगी आप लोगों को, जिसे हम बुकरम भी कहते हैं। और एक पे मैं बैक साइड वाला जो तीरा होता है, जिसे हम बोलते हैं अरेब पट्टी बोलते हैं, उसका लगाने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। इनको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये खुली साइड है, ये खुली साइड है। इस साइड पे हमारी आर्म होल की कटिंग होती है। क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ आज गला सिखा रही हूँ तो मैं गला लगाना ही बता दूँगी, ठीक है। ये हम अपनी बंद साइड पे गला लगाएंगे, ठीक है। ये बैक साइड है हमारा, इसको अलग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है, इसको फ़िलहाल हम अलग करते हैं। मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इसके लिए गला लगाने के लिए हम लेंगे अलग कपड़ा। और ये जो बुकरम है, इसका जो ये जो शाइन कर रहा है, एरिया शाइन दे रहा है, ये देखें, ये जो शाइनिंग है इसकी, ये वाली हम इस तरह करके कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। एक इसकी बुकरम की बिल्कुल सादा होती है, शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होती, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो ये देखें शाइन दे रहा होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये हम एक्चुअली ये ग्लू होती है, आयरन से ये चिपक जाती है कपड़े के साथ। ये पेस्ट हो जाएगी, इस तरह पेस्ट कर लेंगे हम इस्त्री के साथ, आयरन के साथ, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को प्रेस करके दिखाती हूँ। प्रेस करने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले बात बता रही हूँ। जैसे हमने गले की चौड़ाई ली है, हमने गले की चौड़ाई ली है 4 इंच, तो हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि निशान क्यों लगाना है। ये मैं निशान लगा चुकी हूँ, ठीक है। अब ये है शाइनिंग वाला हिस्सा। अब इसको कपड़े के ऊपर इस तरह पेस्ट करेंगे। अब मैंने निशान लगाने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं कि हम गला लगाते हैं तो ऊपर से हम ये देखें, इस तरह भी हो सकता है। अब आप देख लें, गौर करें कि निशान हमारे किधर है और हमारा गला किस साइड पे जा रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले जितनी हमने गले की चौड़ाई लेनी है उतनी हमने निशान लगा लेना कपड़े पे। फिर उसी हिसाब से गले का जो अंदर वाला किनारा है, इसी तरह आप ये रख के ये देखिए। अब यहाँ से आप लोग हाथ रखेंगे और यहाँ से हम पहले इसका दरमियान वाला एरिया है, इसको आयरन से हम प्रेस करेंगे। फिर ऐसे ही आयरन से प्रेस करते करते हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे, ठीक है। अब मैं प्रेस करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने आयरन से प्रेस कर लिया है, ठीक है। इसको पेस्ट कर लिया है। ये देखिए हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये 1/2 इंच मैंने कपड़ा पेस्ट करने के बाद 1/2 इंच मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है सारा, और वैसे मैंने गुलाई से रफ जो कपड़ा साइड वाला था वो मैंने उतार लिया। काटने के बाद मैंने ये वाला जो कपड़ा था इसको मैंने, ये आप देख रही हैं, ऐसे मैंने फोल्ड करते जाना, ऐसे ऐसे करते, हाथ के साथ करते करते इसको आयरन के साथ हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हम इसका हाफ करेंगे गले का। इस वाले किनारे को इस वाले किनारे पे रखेंगे इस तरह, और इसको प्रेस कर लेंगे ऐसे। ये प्रेस हो गया। अब ये इसका हाफ हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इसी तरह हमने अपने फ्रंट पार्ट को भी ये इसका मिड पॉइंट किया था प्रेस करने के बाद। ये देखें, ये इसका मिड पॉइंट है। अब हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने किनारा फोल्ड किया हुआ है इसके ऊपर हम पहले 1 पाँव का सिलाई लगाएंगे, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये देखें, मैं सिलाई लगा रही हूँ, ऐसे ही घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, मैं ब्लैक कलर का धागा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वाज़िह क्लियरली नज़र आ सके सिलाई। ये देखिए, ये हम अपने लगा चुके हैं सिलाई। अब लगाने के बाद ये हमारी सीधी साइड है,
मैं आप लोगों को फिर बताते चलूँ कि मैंने ये ब्लैक धागा इसलिए इस्तेमाल किया कि आप लोगों को नज़र आ सके। आप फ़र्ज़ करें कि हमारी शर्ट का ये सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है, तो हम क्या करेंगे, हमारी सीधी साइड पे, ये वाली सीधी साइड है, सीधी साइड पे सीधी साइड ही अटैच करेंगे। ये सीधी साइड है गले की और ये हमारी उल्टी साइड है, ठीक है। हम सीधी साइड पे सीधी साइड ही अटैच करेंगे। अब ये जो मिड पॉइंट है, पहले इसको ऐसे बराबर रखने के बाद हम इसको दरमियान में से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये मैंने दरमियान में सिलाई लगा ली है, ठीक है। ये सीधी साइड है, सीधी साइड के साथ सीधी साइड अटैच की है, तो ध्यान रहे ये जो दरमियान में हम सिलाई लगा रहे हैं ये चेपी पे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये देखें, इस चेपी पे नहीं आनी चाहिए, इससे पीछे। ये सिलाई इसलिए लगाते हैं कि गला आगे पीछे ना हो। बाज़ औक़ात हम होते हैं सीख रहे होते हैं तो हमारा गले का जो आधा साइड है वो एक साइड पे होती है और दूसरी कम होती है दूसरी साइड, इसलिए हम ये लगाते हैं। अब मैं ये जो बुकरम आप लोगों को नज़र आ रही है चेपी, इसके साथ साथ ऐसे सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, ना इसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए और ना ज़्यादा कपड़े के ऊपर, बिल्कुल इसके जो किनारा नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये मैं आप निशान लगा के दिखाती हूँ। ऐसे, ये ऐसे सिलाई आनी चाहिए, ना इसके ऊपर चेपी के ऊपर, ना ही ज़्यादा इसके कपड़े के ऊपर। या मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ कि आप लोगों ने कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हाथ के साथ ऐसे जैसे इसकी गुलाई है ऐसे ही आप लोगों ने ऐसे घुमाते जाना है इसको। ये देखिए आप, ये आप देखें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 1/2 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद ये मैं कट कर दूंगी। अगर हमने गला होता है कि अभी हमने कंट्रास्ट बनाना है या कोई और डिज़ाइनिंग करनी है, किसी और कलर के कपड़े पे हमने गला पेस्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको उल्टी साइड पे लगाने के बाद सीधी साइड पे पेस्ट कर सकती हैं ताकि वो वाज़े नज़र आए। अब चूँकि हमने ये उल्टी साइड पे फोल्ड करना था, ये हमारी सीधी साइड थी कमीज़ की और ये गले की हमारी सीधी साइड थी। सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड अटैच की है, दरमियान में पहले सिलाई लगाई है ताकि गला आगे पीछे ना हो। फिर हमने ये दरमियान में ये इस तरह सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये गोल है तो हम छोटे छोटे इसके अंदर कट लगाएंगे। ध्यान रहे कट लगाते वक्त ये जो सिलाई लगाई है इस तक कैंची नहीं जानी चाहिए, इससे फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आती है। अब इसको इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और इसको हम प्रेस कर देंगे। अब ये देखें, इसको मैं प्रेस कर चुकी हूँ। ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। अब आप चाहें तो इस पे किनारे भी बारीक सिलाई लगा सकती हैं, अगर नहीं लगानी तो आप ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी तरपाई करेंगे, गले की हम तरपाई ही करते हैं, ठीक है। तरपाई करने का मैं आप लोगों को तरीका बता चुकी हूँ, इसकी मैं तरपाई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तरपाई करते हुए मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने नीचे से आपने कपड़े की 2 से 3 तारें उठानी है और ऊपर से आप तिरछा टांका उठाएंगी। ये देखें ऐसे, ये देखें, ये हमारी सीधी साइड है। ये देखें, इसी तरह हम सारी तरपाई कर लेंगे जी। ये देखिए हमारा राउंड नेक शेप तैयार है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पिछला गला अरेब पट्टी, पिछले गले की अरेब पट्टी कैसे लगाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।